स्टार्टिंग ऐसे वक्त को दिखाते हुए होती है जब इस दुनिया में पानी ही पानी था, हर तरफ ओशंस थे। और तभी वहाँ पर एंट्री हुई लैंड गॉडेस की, जिसका एक जेम की तरह दिखने वाला ग्रीन कलर का हार्ट था। उसने वो जेम ओशन में फेंक दिया। अब इसके देखते ही ओशंस की कुछ जगह लैंड्स ने भी ले ली। वहाँ पर ट्रीज, प्लांट्स और नेचर बढ़ती गई। दुनिया की हर चीज उस ग्रीन हार्ट को पाना चाहती थी, जिसके लिए वो ओशन में भी जाते थे और पता नहीं क्या क्या ट्राइज करते थे, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं लगी। तभी हमें एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाया गया जिसका नाम था मोवी। वो इंसान के जैसे दिख रहा था लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग, और वो विंड का डेमीगॉड था। अब वो भी उस गॉडेस के हार्ट यानी जेम को पाने के लिए उस आइलैंड तक जाता है और अपनी काफी फॉर्म्स बदल के वो हार्ट चुरा ही लेता है। लेकिन जैसे वैसे करता है, चारों तरफ डार्कनेस फैल जाती है और अब अपनी शिप में निकल जाता है। तभी सामने से उसके सामने एक और डेमीगॉड आता है जो कि आग का डेमीगॉड था। तो मावी भी अपना वेपन जो स्वर्ड लाइक था निकाल लेता है। वो मावी के फेस पर पंच मारता है, लेकिन इस दौरान ही उसके हाथ से उसका वेपन और वो हार्ट भी गिर जाता है। वो सीधा पानी में गिरता है। अब दूसरी तरफ हमें एक ट्राइब दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत छोटे छोटे बच्चों को कोई स्टोरी सुना रही होती है और उसी में वो स्टोरी सुनाती है इसी आइलैंड की। जब ये जेम चुराने के बाद वहाँ पर डार्कनेस छा गई। वहाँ पर मौजूद सब बच्चे डर जाते हैं सिवाय एक लड़की के, और वो थी बहादुर मोआना। वो ओल्ड लेडी इन बच्चों को ये भी बताती है कि कोई जरूर आएगा जो मावी से वो जेम लेकर वापस उस जगह पर लगाएगा और हर तरफ वापस से ग्रीनरी हो जाएगी। ये बच्ची ये स्टोरीज बहुत शौक से सुन रही होती है, और सुनती भी क्यों ना, आखिर वो इस ट्राइब के चीफ की बहादुर जो बेटी थी, और ये बूढ़ी औरत इसकी ग्रैंड मदर थी। इतने में उसके फादर यानी इस ट्राइब के चीफ वहाँ पर आ जाते हैं और मोना को उठा लेते हैं। लेकिन साथ ही जब वहाँ पर कुछ पर्दे गिरते हैं तो उन पर कुछ मॉन्स्टर्स की पिक्चर्स देख के बाकी बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं। तो चीफ उन्हें संभालने लगता है और मोआना अपने फादर की गोद से उतरते हुए उस पर्दे को उठाकर बाहर जाती है। वो सीधा ओशन तक निकल जाती है जहाँ पर उसे एक छोटा सा टर्टवाइस दिखता है जिसे कुछ बर्ड्स तंग कर रहे होते हैं। तो मोआना एक लीफ लेकर उसे ओशन तक लेकर आती है। ओशन इस अच्छी बच्ची को देख के काफी खुश होता है। वो उसे रास्ता देता जाता है और मोआना भी ओशन के यानी सी के अंदर अंदर चलती रहती है। वो दोनों आपस में खेलने लगते हैं और तभी मोआना को दिया जाता है उसी गॉडेस का ग्रीन हार्ट यानी वही जेम जो कई साल पहले इस पानी में गिर चुका था। लेकिन जैसे ही वहाँ पर चीफ अपनी बेटी को ढूंढते हुए आते हैं तो समंदर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, जैसे उसमें कभी कोई मूवमेंट ही ना आई हो, और मोआना के हाथ से भी वो जेम वापस से पानी में गिर जाता है। चीफ मोआना को उठाकर अंदर ले आते हैं। सब मिलकर ही उसको समझाने लगते हैं कि हम लैंड पर रहते हैं तो तुम्हें समंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए। और इसी तरह से हम देखते हैं कि मोआना बड़ी हो जाती है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे समंदर बहुत अट्रैक्ट करता था। तो मोआना के फादर उसे एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर लेकर आते हैं जहाँ पर एक लाइन में कुछ स्टोन्स पड़े हुए थे। तो वो अपनी बेटी को बताते हैं कि जो चीफ बनता है वो यहाँ पर आकर स्टोन रखता है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अगला स्टोन रखे, तो तुम्हें अपने ट्राइब के लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। अब मेरी तो इतनी एज नहीं रही कि मैं हर चीज का ख्याल रख सकूं। तो मोआना समझ जाती है और अब काफी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। एक दिन उसके कुछ दोस्त उसे बताते हैं कि हमें यहाँ पर कोई फिश नहीं मिल रही। तो मोआना उन्हें सजेशन देती है कि सी में आगे जाकर देखोगे तो हो सकता है कि फिशेस मिल जाएं। लेकिन तभी वहाँ पर ट्राइब के चीफ यानी मोआना के फादर आ जाते हैं और उन्हें सबके सामने डांटते हुए कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें मना किया है किसी में नहीं जाना तो तुम सबको क्यों कह रही हो और खुद भी जाने का क्यों सोच रही हो। मोआना को बहुत बुरा लगता है। तब उसकी मदर उसके पास आती है और उससे कहती है कि मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे पापा तुम्हें इसलिए मना करते हैं क्योंकि बचपन में उन्होंने अपने दोस्त को इस सी में खो दिया था, तो वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी को भी कुछ हो। अब मोआना काफी परेशान हो जाती है। वो उस माउंटेन पर जाती है जहाँ पर ज्यादा सारे स्टोन्स पड़े हुए थे। वो वहाँ पर पत्थर रखने ही वाली होती है कि सामने समंदर देखती है और अपनी बोट लिए वहाँ पर चली जाती है। लेकिन वेव ज्यादा होने की वजह से जब वो वापस आती है तो उसकी ग्रैंड मदर उसे देख लेती है और उससे कहती है कि मोआना, तुम्हारा माइंड दो तरफ है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि असल में तुम्हारे लिए ठीक क्या है। वो उसे पत्तों से ढकी हुई एक केव के अंदर ले जाती है और उसे डिफरेंट बोट्स दिखाती है। मोआना वो सब बोट्स देखकर कहती है कि किसकी है। तो उसकी ग्रैंड मदर उसे बताती है कि ये हमारी एंसेस्टर्स की है, और पता है ये यहाँ पर क्यों पड़ी है, क्योंकि कई साल पहले जब मावी ने उस गॉडेस का दिल चुराया था तो हर तरफ अंधेरा हो गया और ओशन में भी गुस्सा आ गया, जिससे वो हमारी बोट्स को डिस्ट्रॉय करने लगा और तभी से हमने सी में बोट्स ले जाना बंद कर दी। वरना हमेशा ऐसे होता था कि जब भी हमारे ट्राइब में कोई चीफ बनता तो उसे पूरे ओशन की सैर करवाई जाती। तो मोआना कहती है, दादी जान, तभी मेरे में ये बात मेरे एंसेस्टर से ही तो आई है। अगर हर चीफ को
ओशन की सैर करवाई जाती थी तो मुझे क्यों नहीं? तो उसकी दादी जान उससे कहती है, हाँ मैं जानती हूँ मोना। वो उसे उस गॉडेस का हार्ट देती है और कहती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि ओशन ने तुम्हें हार्ट दिया था जब तुम छोटी बच्ची थी, लेकिन तब तुम्हें इतनी सेंस और पावर नहीं थी कि तुम ओशन के आगे तक जा सकती। अब ये स्टोन मैं तुम्हें खुद दे रही हूँ कि ओशन तुम्हें चुन चुका है उस एविल मावी से लड़ने के लिए। और साथ ही उसे आसमान पर कुछ स्टार्स दिखाती हैं जो कि एक मैप की तरह गाइड करेंगे। मोहना उस स्टोन को लिए सीधा उस रूम में जाती है जहाँ पर उसके फादर बाकी लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और उनसे कहती है कि फादर मैं मावी से लड़ने जाऊंगी, जहाँ पर वो उस पर गुस्सा होते हैं। तो मोहना उन्हें जंगल में जाकर एक स्टोन दिखाती है, यानी वही जेम हार्ट जो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे दिया था। तो चीफ को गुस्सा आ जाता है और वो हार्ट को दूर फेंकते हैं। मोहना काफी सैड हो जाती है और जब उस जेम को उठा रही होती है तो इसी के साथ उसकी ग्रैंड मदर की स्टिक होती है और तभी एक आदमी आकर उनको बताता है कि चीफ की मदर यानी मोहना की ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो दोनों उनके पास जाते हैं तो मोहना की दादी जान उसके कान में कहती है, मोहना तुम्हें मामी से लड़ने जाना होगा और ताकि तुम्हारा स्टोन कोई न देख सके तो मेरा लॉकेट रख लो। अब मोहना वो लॉकेट पहनते हुए और उसमें वो जेम हार्ट रखकर सीधा ओशन की तरफ निकल जाती है। वो अपनी शिप तैयार करती है और उसमें कुछ सामान भी रखती है। ये सब मोहना की मदर को भी पता था और वो उसे सपोर्ट करती है। अब मोहना जब अपनी शिप लेकर ओशन में जा रही होती है तो ओशन खुद उसके लिए रास्ता बनाता जाता है और ग्लो करने लगता है ताकि मोहना ठीक से देख सके। मोहना देखती है कि उसका चिकन भी उसी शिप में है और अब वो एक साथ सफर करने लगते हैं। थोड़ा आगे जाकर समंदर की वेव्स काफी ज्यादा हो जाती हैं और उनकी शिप उलट जाती है और ओशन से कहती है कि मेरी मदद करो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसका चिकन और वो खुद इवन उनकी शिप भी समंदर के किनारे पर होती है जहाँ पर उसे कुछ रॉक्स पर ड्रॉइंग्स बनी हुई दिखाई देती हैं, यानी यहाँ पर कोई रहता है। और तभी उसे एक बड़ा सा शैडो दिखाई देता है जो कि मावी का था। मावी गाना गाते हुए मोना को अपने साथ एक केव में ले जाता है, उसे बंद कर देता है ताकि वो मोना की शिप को वहाँ से दूर ले जा सके और वो ऐसा ही करता है। लेकिन मोना केव से बाहर आ जाती है और उस शिप पर आ जाती है जहाँ पर वो मावी को वही ग्रीन जेम दिखाती है, लेकिन मावी उसे दूर फेंक देता है। लेकिन वो ओशन उस हार्ट को यानी उस जेम को वापस लेकर आता है। वो उसे इस जेम से टीज कर ही रही होती है कि उन पर कुछ एरोज आकर गिरते हैं तो मावी उसको बताता है कि ये सी पायरेट्स है जो कि कोई कोकोनट आर्मी है और ये इसी जेम को देख कर आए हैं, तुमने गलत काम किया। अब उनकी शिप पर तो जैसे एरोज की बारिश हो जाती है और इसी में वो जेम शिप पर गिर जाता है तो उसे वो चिकन खा लेता है। अब वो कोकोनट आर्मी उस चिकन को ही अपने साथ ले जाते हैं। जब मावी मोना की कोई हेल्प नहीं करता तो मोना खुद ही शिप का ओर उठाती है और उनकी बोट तक जाते हुए उस चिकन को वापस ले आती है। जैसे ही मोना अपनी शिप में जंप करती है तो वो चिकन भी उधर जाकर गिरता है और उसके गले से वो जेम बाहर आ जाता है। लेकिन ये दोनों जिस जगह पर होते हैं तो वो पायरेट्स अपनी बोट से इन दोनों को क्रश करने वाले होते हैं, लेकिन मावी उनको निकाल लेता है और ये लोग क्रश होने से बच जाते हैं। अब ओशन और मोना शरारत में मावी को ओशन में ही गिरा देते हैं। जल्दी मावी भी बाहर आ जाता है। अब रात को जब मोना सोती है तो उसे ख्वाब में अपना ट्राइब आता है जहाँ पर चारों तरफ डार्कनेस छा गई है। तो मोना काफी परेशान होकर उठ जाती है। अब मावी मोना को बताता है कि बहुत साल पहले जब उसकी स्वर्ड यानी हुक इस पानी में गिर गई थी तो उसे कोई यहाँ से ले गया होगा और मुझे उसी को ढूंढना है। तो मोना उसे कहती है, क्या ये सब कुछ तुम उसी हुक के लिए कर रहे थे? तुम जानते हो लोग तुम्हें कितना बुरा समझते हैं और मेरे पास एक तरीका है ताकि लोग तुम्हें दोबारा से अच्छा समझ सके। हम उस गोडेस के हार्ट को दोबारा से उसी जगह पर लगाएंगे ताकि लोग फिर से तुम्हें अच्छे नाम से याद करें। तो मावी मान जाता है, लेकिन मोना से कहता है कि उससे पहले हमें उस जगह पर आना होगा जहाँ पर ओशन के सारे ट्रेजर्स जमा होते हैं। मेरी स्वर्ड यानी हुक भी वहीं पर होगी। अब मावी मोना को बताता है कि हमें इस पहाड़ के सबसे ऊपर जाना होगा और इसी के अंदर है वो सारे खजाने जहाँ पर मेरी हुक है, लेकिन इस पहाड़ के अंदर मॉन्स्टर्स रहते हैं। तो मोना डर जाती है, लेकिन मावी से कहता है, नहीं तुम्हें तो हिम्मत करनी होगी, तुम वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग लड़की हो। और अब वो दोनों पहाड़ के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले मावी जंप लगाता है और उसके बाद मोना। तो वहाँ के क्रिएचर्स उस पर हमला करने लगती हैं, लेकिन मोना और मावी बचते हुए उस जगह पर आ ही जाते हैं जहाँ पर सारे ट्रेजर्स थे। तभी वहाँ पर उन्हें एक गोल्डन क्रैब मिलता है जो कि गाना गाने लगता है क्योंकि उसे बहुत प्राउड था कि उसके पास इतना ज्यादा सोना है और वो एक गोल्डन क्रैब है। जब मोना उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पास जाती है तो वो क्रैब उसे हड्डियों से बने हुए एक ढांचे के अंदर कैद कर देता है, यानी हड्डियों से बने एक केज के अंदर। उधर मावी अपनी हुक को निकाल चुका होता है, लेकिन अब वो जिस फॉर्म में आना चाहता था उससे आया नहीं जा रहा था और अब वो क्रैब मावी को पकड़ लेता है और उससे लड़ाई करने लगता है। लेकिन मोना हड्डियों से बने उस केज से बाहर आती है और अपने स्टोन के ऊपर गिरते हुए क्रैब को दिखाती है। क्रैब काफी एक्साइटेड हो जाता है और स्टोन के पीछे आता है जिसमें
जिसमें वो मावी को भी छोड़ देता है। और अब मोआना, मावी और मावी अपना होप लिए वहाँ से निकलने लगते हैं। उनके जाते ही क्रैब को पता चलता है कि ये जेम नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी पत्थर था, तो उसे काफी गुस्सा आता है। और अब ये लोग बाहर आते हैं तो निकलते हैं उस आइलैंड की तरफ जहाँ पर वो लैंड गॉडेस रहती है। अब शिप में हम देखते हैं कि मावी काफी उदास होता है क्योंकि वो अपनी होप का सही से यूज नहीं कर पा रहा था और डिफरेंट फॉर्म्स में भी नहीं आ रहा था। तो मोना उसे कहती है कि क्या आप मुझे अपने पास्ट के बारे में बता सकती हो। तो मावी उसे बताने लगता है कि मैं इंसानों के घर पैदा हुआ, लेकिन शायद मैं काफी बदसूरत था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ओशन में फेंक दिया। मोना को ये सुन के काफी बुरा लग रहा होता है कि ऐसे भी कोई करता है, और बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं। मावी अब और बताता है कि जब मुझे फेंक दिया गया तो मुझे ओशन के कोर्ट नहीं बड़ा किया, लेकिन जब मैंने इंसानों की दुनिया में वापस जाना शुरू किया तो मैंने उनको हर नया तरीका सिखाया। आग कैसे लगानी है, नेचर को कैसे ग्रो करना है, और इवन ये स्टोन भी मैंने उन्हीं के लिए चुराया, लेकिन सबने मुझे ही बुरा समझा। तो मोना से कहती है, मावी तुम बहुत अच्छी हो, बस तुमने एक गलती की, तुम्हें जेम कभी भी नहीं चुराना चाहिए था, और शायद यही वजह है कि कोर्ट तुमसे नाराज है। तुम उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेते, तुम दोबारा से अपनी हुक को यूज कर सकोगे। अब मावी जैसे ही माफी मांगता है तो वो दोबारा से अपनी हुक पर कंट्रोल कर लेता है और अब वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता था। अब वो दोनों मिलकर फाइनली लैंड गॉडेस के आइलैंड की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ थोड़ा आगे जाते ही उन्हें फायर का डेमिगॉड मिलता है। अब की बार मावी एक ईगल बनता है और उसे लड़ने जाता है, लेकिन जैसे वो उसे टकराता है तो समंदर में गिर जाता है और उसके साथ वो जेम भी। मोना काफी परेशान हो जाती है, लेकिन मावी खुद ही समुद्र से बाहर आ जाता है और जैसे ही देखता है कि फायर का डेमिगॉड उन पर अटैक करने वाला है तो मावी अपनी हुक से उस पर अटैक कर देता है, जिससे एक शील्ड बन जाती है और उसकी फोर्स से बोट दूर चली जाती है। लेकिन तभी हम मावी को गुस्से में देखते हैं। मोना उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो अपनी हुक दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें बचाने की वजह से टूट गई है, अब पता नहीं मैं इसका यूज कर पाऊंगा भी कि नहीं। वो वहाँ से ईगल बनते हुए उड़ जाता है तो मोना अकेली रह जाती है और अब वो जेम ओशन को देते हुए कहती है कि आई एम सॉरी, जो आपने मुझे करने के लिए समझा मैं उस काबिल निकली ही नहीं। वो ओशन से कहती है कि आप ये स्टोन किसी और को दे देना। अब ओशन वो स्टोन लिए नीचे हो जाता है तो तभी वहाँ पर मोना के ग्रैंड मदर की सोल आती है। वो मोना को करेज देती है और उसे कहती है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और अगर ओशन ने तुम्हें चूज किया है तो इसका यही मतलब है कि तुम में इतनी पावर है, तुम्हें ही जाना होगा उस आइलैंड पर। अब मोना ओशन में जाती है और उस स्टोन को उठा कर लाती है और अब सोचती है कि जो फायर का डेमिगॉड है वो समंदर में तो आ नहीं सकता, तो मुझे समंदर को अपनी स्ट्रेंथ बनाना होगा। अब मोना जब आगे बढ़ रही होती है तो उसके सामने फायर का वही डेमिगॉड आता है। मोना अपनी बोट को सीधी तरह से ले जाती है ताकि उस फायर के डेमिगॉड से सामना ही न कर सके, लेकिन उस आइलैंड तक जाते हुए वो बोट उल्टी हो जाती है। जब मोना उसको सीधा कर रही होती है तो फायर का डेमिगॉड उसके पास आ जाता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी एक ईगल उड़ती हुई आती है, और ये कोई और नहीं बल्कि मावी ही होता है। वो नीचे से होता हुआ फायर के डेमिगॉड के हाथ को आधा आधा करते हुए गुजर जाता है। उसके बाद मावी मोना की बोट को सीधा करता है और उस डेमिगॉड के पास जाते हुए अपनी डिफरेंट फॉर्म्स बदलने लगता है, कभी फेल, कभी ईगल तो कभी कुछ और। लेकिन वो डेमिगॉड अभी भी मावी से लड़ रहा होता है और तभी उसकी नजर मोना पर पड़ती है तो वो उस पर भी आग का गोला यानी फायर बॉल फेंकता है, पर अब वो आइलैंड पर पहुंच चुकी होती है। जब वो यहाँ पर ढूंढ रही होती है कि इस जेम को कहाँ पर लगाना है तो फायर का डेमिगॉड आकर उस पर दोबारा से अटैक करता है, उस पर फायर बॉल फेंकता है और अब की बार मावी अपनी हुक को यूज करते हुए उसे रोकता है, जिसमें उसकी हुक पूरी तरह से टूट जाती है। अब इसी टाइम में मोना जब उस लैंड गॉडेस के स्ट्रक्चर को ढूंढ रही होती है उसे पता चलता है कि ये तो यहाँ पर है ही नहीं। मोना जब गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि जो फायर का डेमिगॉड है असल में वही लैंड गॉडेस है, जो कि अपना दिल खो देने के बाद इतनी अग्रेसिव हो गई है क्योंकि लोगों ने इसे चीट किया है। मोना ओशन से कहती है कि इसके लिए रास्ता बनाओ, और जब ओशन अब उस डेमिगॉड के लिए यानी जो असल में लैंड गॉडेस है उसके लिए रास्ता बनाता है तो वो गुस्से से मोना की तरफ आती है, लेकिन मोना उसे बहुत कामली हैंडल करती है और उस पर हाथ रखते हुए उसे कहती है कि मैं जानती हूँ आपने बहुत सफर किया है और बहुत बड़ा सेक्रीफाइस देकर ये प्रूव किया है कि आपका दिल वाकई बहुत बड़ा था। ये ले, मैं आपका दिल आपको लौटा रही हूँ यानी वापस कर रही हूँ। और ये कहकर वो उस लैंड गॉडेस के दिल वाली जगह पर वो जेम फिक्स कर देती है, जिससे वो लैंड गॉडेस दोबारा से ग्रीन हो जाती है और वहाँ पर से सारी डार्कनेस उतर जाती है तो नेचर वापस आ जाती है। वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ओशन मावी को भी बाहर ले आता है और अब मावी भी लैंड गॉडेस से सॉरी करता है, जिस पर वो लैंड गॉडेस उसे माफ करते हुए एक नया होप देती है और तो लैंड गॉडेस उनके लिए एक बहुत ही प्यारी बोट भी बनाती है ताकि मोना अपनी ड्राइव वापस जा सके। अब मोना और मावी दोनों बहुत खुश होते हैं। मावी मोना को गले लगाते हुए उसे गुड बाय कहता है और खुद ईगल बनकर वहाँ से उड़ जाता है
लैंड गॉडेस भी उनको गुड बाय कहकर वहाँ पे पीसफुली सो जाती है और मोहना उस बोट में वहाँ से निकल जाती है। और जब अपनी ट्राइब पहुंचकर अपनी फैमिली से मिलती है तो सब बहुत खुश होते हैं और प्राउड फील करते हैं कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा काम इतनी बहादुरी से किया है। और वहाँ के सब लोग अब अपनी अपनी बोट्स निकाल लेते हैं और उसको समंदर में ले आते हैं, क्योंकि अब उन्हें ना माफी का डर था ना किसी और चीज का। तो इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।